चाइनीज़ फैन पाम, इसे लिविस्टोना चाइनीज़ भी कहते हैं। ये आउटडोर प्लांट के रूप में बहुतायत मात्रा में लगाया जाता है, इसलिए इसको गमले में भी लगाया जा सकता है। और ये दिखने में अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो पत्ता है वो गोलाकार पंखे के समान होता है। और ये जो है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया पेनिनसुला और न्यू गिनिया का जो है नेटिव पौधा है। और इसे ग्राउंड कवर के रूप में या फिर इंडोर प्लांट के रूप में भी लगाया जा सकता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं चाइनाज पाम की, इसकी वजह से इसे फाउंटेन पाम भी कहते हैं, जो है गोलाकार आकार में होती हैं और इस तरह सेगमेंट में बटी होती हैं कि बड़े होकर 3 से 4 फीट लंबे हो जाती हैं। और इसकी जो पत्तियां हैं शुरू में छोटे होकर ट्रंक जो इसका ऊपर बाद में बड़े होते हैं। ऊपर नीचे देखिए, नीचे कितना छोटा होगा और ऊपर जाके कितना बड़ा हो जाता है। और गर्मी के शुरुआती दिनों में इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं और जो इसके शॉर्ट ब्रांच हैं वो पीला और हरा फ्लावर पैदा करती हैं और इसका जो है फल जो है ब्लू ग्रीन ऑलिव जैतून के कलर में होता है। और इसे उगाने का तरीका, इसे अगर आप अगर अपनी नर्सरी से ला के लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसका जो बीज है उससे लगाने के लिए इसे 3 से 4 मंथ की ज़रूरत पड़ती है और इसको अंकुरित होने में 2 से 4 महीने लग जाता है और उसमें भी इसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। और आप इसको दूसरी जगह लगाते हैं और फर्टिलाइज करते हैं तो ये 6 मंथ में फास्टर ग्रोथ करने लगता है। केयर इंस्ट्रक्शन, लाइट, इसे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। ये पार्शियल शेड में यानी आंशिक रूप से छाया में ये कम ग्रोथ करता है। चूँकि वाटर रेजिस्टेंट पौधा है इसलिए इसे पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। सॉइल, इसे मिट्टी जो कि चूँकि ये ड्रॉट प्रोन एरिया का है इसलिए इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और इसे डिफरेंट मीडिया से गुजरना पड़ता है। लाइफ स्पैन, इसकी जो औसत उम्र होती है 10 से 20 साल होती है अगर प्रॉपर केयर किया जाए तो। इसका अवेलेबिलिटी, ये बहुतायत मात्रा में हर जगह पाया जाता है। टेम्परेचर, चूँकि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है इसलिए इसको सूर्य की रोशनी ज़्यादा चाहिए। और अक्सर लोग पौधे लगाते वक्त ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों के लिए और पालतू जानवरों के लिए ये फ्रेंडली है कि नहीं, तो ये बिल्कुल ही फ्रेंडली पौधा है। और जो इसकी कैपेसिटी है वो एक ग्रीन बेड के रूप में होती है और ये अनवांटेड केमिकल्स को रिमूव करके आपके आसपास एयर को प्योरीफाई करता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। और इसका मेडिसिनल यूज है। जो इसका बीज होता है वो प्राचीन काल से ही साउदर्न चाइना में कई तरह के ट्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करता है और उसमें से एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होता है इसमें। लेसर नॉन फैक्ट, कम लोग जानते हैं कि इसके बारे में कि वे सजावट के रूप में ये पौधा इस्तेमाल होता है अपनी सुंदरता की वजह से। और कोल्ड हार्डीनेस होता है इसका, जो यंग पत्ता होता है उसे हैट यानी टोपी बनाने में लिए अट्रैक्टिव फैंस और ब्रश बनाने के लिए रूप में इस्तेमाल होता है। और इसकी लकड़ियाँ जो है अम्ब्रेला यानी छाते का हैंडल बनाने में और वॉकिंग स्टिक्स बनाने के लिए सैकड़ों साल से इस्तेमाल हो रही हैं। और देखने में अच्छा लगने के कारण ये हर जगह की शोभा भी बढ़ाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हर पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्रिया के तहत हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में हमें खाना बना के हमें ऑक्सीजन देते हैं। और आज हम ग्लोबल वार्मिंग के दौर में पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, इसलिए हमें ऑक्सीजन पार्लर की ज़रूरत पड़ रही है। और नासिक रेलवे स्टेशन पहला है जो ऑक्सीजन पार्लर, जो कि हमें ईजी ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। इसलिए अब जितना से जितना पेड़ पौधों के बीच में रहें और कोरोना वायरस से बच के रहें
ओके, जय हिंद जय भारत।